हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की तैयारी। तो कैसे हैं आप सब। आज मेरी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ का पार्ट 5 है एंड इस पार्ट में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और आगे भी हम जो भी स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च से रिलेटेड है टॉपिक्स वो मैं आगे के पार्ट्स में लेकर आने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिसर्च के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत पोर्शन कवर कर चुके हैं एंड आज हम रिसर्च को कवर करने वाले हैं। देखिए, रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली रिसर्च का मीनिंग होता है कि अगर हम इसके नाम को देखें थोड़ा तो इसमें दो वर्ड्स आते हैं, री एंड सर्च। तो अगर हम इसको देखें तो रिसर्च का मतलब हो गया कि कोई चीज़ जिसको हम दोबारा से सर्च कर रहे हैं, रिसर्च हो गई। लेकिन रिसर्च यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं एंड देन हम अपने डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोरोली अंडरस्टैंड करने के लिए। आप बेसिकली अगर देखेंगे तो रिसर्च एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है और उस टॉपिक के बारे में अगर हम थोरोली जानना चाहें तो हम उस पर रिसर्च करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स और पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट, सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग हम उसके बारे में रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली रिसर्च का मीनिंग निकल के क्या आता है कि एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज है और उसके बारे में हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक रिसर्च करते हैं जिसके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है और उस इंफॉर्मेशन में जो भी हमारा क्वेश्चन होता है या जो भी हम सर्च कर रहे होते हैं उसका आंसर हमें मिलता है। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन टू आंसर क्वेश्चन, सॉल्व प्रॉब्लम और एडवांस अंडरस्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड और टॉपिक। आई होप आपको रिसर्च का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। बेसिकली रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गेन फैमिलियरिटी विथ अ न्यू फेनोमेना और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फेनोमेना। जैसे कि अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में कुछ पता है, ठीक है, तो उसके बारे में और कुछ नया जानना या उसके बारे में और कुछ डीपली जानना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, अपनी पुरानी नॉलेज को और थोड़ा बढ़ाना या कह सकते हैं उसमें थोड़ा चेंजेस लाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, अगर आपको कोई टॉपिक है और उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ के लिए भी हम रिसर्च करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर ढूंढने के लिए। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज़, रिसर्च के थ्रू हम अपने इश्यूज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके उनके आंसर ढूंढ सकते हैं और उनको जनरलाइज कर देते हैं। मीनिंग कि जैसे कोई टॉपिक है और उससे रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन है और फिर हम जब उस पर रिसर्च करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, देन जो भी
नतीजे निकल के आते हैं, फिर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं, मीन पब्लिकली इशू कर देते हैं। तो रिसर्च के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए गाइस, ये मेरी वीडियो का पार्ट 5 है। मैं ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए एंड उन पार्ट्स को भी देखिए, क्योंकि उन पार्ट्स में भी मैंने स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या इशू है, हो सकता है वो वीडियोस देख के सॉल्व हो जाए। इन केस आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई नो कि मेरा चैनल न्यू है और इस पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बट अगर आप चाहेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करने में आप हेल्प कर सकते हैं। और आपके सजेशंस और फीडबैक मेरी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कि अगर आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं तो मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊं। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बातें हो गई काफ़ी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है सिस्टमैटिक। ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी चीज़ पे रिसर्च करने वाले हैं तो ऑफ कोर्स वो एक प्रोसेस, एक सिस्टम, एक स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में डीपली जानना चाहते हैं लेकिन हम कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिक्सड अप हो जाएगी और हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और हम कितना रीच कर चुके हैं। तो रिसर्च शुड बी इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। इम्पेरिकल का मीनिंग है यहाँ पे कि रिसर्च जो है वो एविडेंस और डेटा पर बेस्ड होनी चाहिए रेदर देन आपके ओपिनियन और जजमेंट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बोल दें कि ये एक बर्ड है और ये उड़ नहीं सकती, तो आपके कह देने से वो एक स्टेटमेंट नहीं हो जाता। आपको उसको प्रूव करने के लिए कोई डेटा या कोई एविडेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिगरस। रिगरस का मीनिंग है कि रिसर्च शुड बी एक मेथडोलॉजी के थ्रू हम रिसर्च करते हैं। उसमें कुछ मेथड्स, कुछ सिस्टम्स, कुछ टेस्ट, फॉर्मूला, स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह यूज्ड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी वहीं कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है ना, आप बोल दें कि ये हमारी रिसर्च है और ये देखिए इससे हम ये प्रूव करना चाहते हैं एंड दिस। सो रिगरस है यानी कि यहाँ पे वैलिडिटी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च में। रिसर्च एम टू बी इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम बाइस, striving for accuracy and objectivity in data collection, analysis and interpretation। रिसर्च में बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए बेसिकली। और ये बेस्ड होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से अपने डेटा को कलेक्ट किया है या फिर उसको एनालाइज किया है, उसके थ्रू जो कंक्लूजन निकल के आता है बेसिकली आप वही बताएं जो सच है। ये नहीं कि निकल के रिज़ल्ट कुछ और आया है और आप बता कुछ और रहे हैं। तो बाइसनेस नहीं होना चाहिए। रेप्लिकेबल का मीनिंग है यहाँ पे कि अगर हम किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे केमिस्ट्री लैब का वो ले लीजिए कि अगर हम कोई फॉर्मूला पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो जब हम अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम सामने वाले को समझाएं कि आप इस लिक्विड को इस लिक्विड से जब मिलाएंगे तो ये थर्ड सब्सटेंस निकल के आएगा। रिजल्ट शुड बी सेम एवरी टाइम। जितनी बार उस टॉपिक पे रिसर्च हो आपका रिजल्ट निकल के आना चाहिए। वो बात अलग है कि अगर आप उससे फर्दर रिसर्च करने जा रहे हैं
तो फिर कुछ और निकल के आ सकता है आपका कंक्लूजन, रिजल्ट, एनीथिंग। बट जो भी है आपका प्रोसीजर और सारी चीज़ें अगर सेम है तो रिज़ल्ट भी सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को आप जितनी बार भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट इज़ एथिकल। तो रिसर्च शुड बी एथिकल, क्योंकि हम अपने रिसर्च करते वक्त हमें अपने गाइडलाइंस, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के रिसर्च करनी चाहिए। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम ना तोड़ें, या फिर जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है, कोई भी पर्सन है जो हमारी रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो हम इन बातों का ध्यान रखें कि उसके राइट्स और वेलफेयर का प्रोटेक्शन करें, उससे कुछ भी चीज़ छुपाएं नहीं। और अगर इस रिसर्च से रिलेटेड कोई भी अगर खतरा है तो हम उसको पहले से ही बता दें कि अगर वो हमारे साथ इस रिसर्च में इन्वॉल्व होगा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये सारी बातें हम ऑलरेडी अपने पार्टिसिपेंट को बता के रखें। पर्पसफुल रिसर्च ऐसे नहीं होती कि कोई पर्पज़ नहीं है लेकिन हम रिसर्च कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप रिसर्च अगर आपके पास कोई पर्पज़ ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप कैसे हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसको कैसे एनालाइज करेंगे, किस बेस पे किस चीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। तो रिसर्च के लिए कोई पर्पस होना चाहिए, आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसके बेस पे आप रिसर्च कर पाएंगे। यहाँ पे आज हम कवर कर चुके हैं रिसर्च का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए। एंड वन मोर थिंग, देखिए मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कि शॉर्ट्स में ये टॉपिक्स को समझाना और उनको क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई मैं शॉर्ट पर इंफॉर्मेशन दे देती हूँ एंड देन लॉन्ग वीडियो में उस चीज़ को समझाती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत और 100% इस वीडियोस में दे रही हूँ, इन टॉपिक्स में दे रही हूँ, तो लाइक कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को। बाय द वे इस टॉपिक में रिसर्च में एक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड फेस वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड बाय।